है उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन पर नहीं होती चली जाती। इसलिए धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया और उसके वचन को बांटने के लिए प्रियो हमें प्रकाशन दिया। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का और उस प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का, जिनके अनुग्रह के द्वारा, जिनके करुणा और दया के द्वारा और जिनके प्रेम के द्वारा आज हम बचाए गए और उसके नाम को ऊंचा उठा सकते। इसलिए धन्यवाद देते प्रियो। आइए हम आज वचन के तरफ जाएंगे। आज के लिए जो प्रभु ने संदेश दिया, जो प्रभु ने वचन दिया, मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय। पिछले दिनों में हम 25 अध्याय के कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में मनन किए थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 14 पद से हम 27 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना ब्याज समेत ले लेता। प्रभु की इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जीवित कलाम के लिए। इस विषय में प्रियो हम थोड़ी देर मनन करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान का समय वास्तव में कलीसिया के लिए कठिन समय है। और जबकि कलीसियाएं घरों में पाया जाता है और कई प्रकार के परिस्थितियों में कलीसिया घिरा हुआ है, सो प्रियो ये समय है कि कलीसिया को निरंतर जागृत रहना है। और इस तोड़े के दृष्टांत के द्वारा भी आज थोड़ी देर हम मनन करेंगे। ये जो तोड़े का दृष्टांत है हमको इसलिए दिया गया है प्रियो, ताकि हम इस तोड़े के दृष्टांत को भली भांति समझें और हम अपने आत्मिक जीवन के विषय में निरंतर जागृत रहें। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर जो पद शुरू होता है 14 पद से, और जो 14 पद शुरू होता है यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। जो यहाँ पर शब्द आया है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, मतलब इसके पहले का जो आया हुआ पद है 13 पद से यह दृष्टांत संबंध रखता है। सो 13 पद में क्या लिखा है, फिर से मैं आपके लिए एक बार पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 13 पद, जहां पर लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कलीसिया से, इसलिए जागते रहो।
और इसलिए जब तुम जागते रहो तो जागते रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस तोड़े के दृष्टांत को हमको दिया है कि तोड़े के दृष्टांत को हमको भली भांति समझना है और निरंतर जागते रहना है। सो प्रियो, जागते रहो। जागते रहने के लिए तोड़े का दृष्टांत हमको समझना है। इसके पहले कि हमने शुक्रवार को भी इसी विषय में थोड़ी देर मनन किए थे, मत्ती 25:1-13 पद में। परंतु जो जागते रहने का विषय है ये तोड़े के दृष्टांत से शुरू होता है। सो हम यहां पर देखते हैं प्रियो, जागते रहो। 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए जागते रहो। तो इसलिए जागते रहो, तो कैसे जागते रहेंगे, ये किससे संबंध रखता है? क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है। तो वहां से फिर वो अपने दृष्टांत शुरू करता है। कौन सी मनुष्य की दशा है? यहां पर एक स्वामी के विषय में, एक धनवान व्यक्ति के विषय में यहां पर उन्होंने कहा, जो परदेश जाते समय अपने संपत्ति में से कुछ भाग, पूरा संपत्ति नहीं, कुछ भागों को उसने अपने दासों को बुलाकर, अपने नौकर चाकरों में से कुछ लोगों को बुलाकर यहां पर अपनी कुछ संपत्ति को सौंपता है। सो हम यहां पर देखते हैं प्रियो, एक को वो 5 तोड़ा देता है, दूसरे को वो 2 तोड़ा देता है और तीसरे को 1 तोड़ा देता है। सो यहां पर लिखता है 15 पद में, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। यहां पर हम थोड़ी देर ध्यान को केंद्रित करेंगे 15 पद में। यहां पर प्रियो लिखता है, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं वो एक को 5 तोड़ा दिया और दूसरे को 2 तोड़ा दिया और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और यहां पर एक बात जो लिखता है, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। मतलब प्रियो, ये जो यहां पर एक रेफरेंस लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 11 पद से 27 पद, ये रेफरेंस जो यहां पर दिया गया है, ये वास्तव में इस रेफरेंस से मेल जोल नहीं है। वहां पर 10 दास को बुलाया गया, 10 तोड़े दिया गया, सबको समान तोड़े दिया गया। ये उन बातों से अलग है और ये उन बातों से अलग ये बात दर्शाता है, कहता है अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। मतलब जो व्यक्ति जितना परिश्रम कर सकता था, जो व्यक्ति जितना कमा सकता था, उसी के अनुसार उसके तोड़ा दिया। यहां पर ऐसा नहीं है कि तीसरे व्यक्ति को 5 तोड़ा सौंप दिया या दूसरे व्यक्ति को 5 तोड़ा सौंप दिया या पहले व्यक्ति को 1 तोड़ा सौंप दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखता है हर एक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। तो स्वामी जानता था उन दासों के विषय में कि जिस दास को मैं अपना तोड़ा सौंप रहा हूं वो इस तोड़े को बढ़ा सकता है, परिश्रम कर सकता है। सो प्रियो, हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कार्य करने का, काम करने का अलग अलग क्षमता रहता है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमता रहता है, अलग अलग बुद्धि रहता है। हर एक व्यक्ति का जो दिमाग है, हर एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, अलग अलग क्षेत्र में दौड़ता है। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कलेक्टर नहीं हो सकता। प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसा एक स्कूल का मैं उदाहरण दूंगा आपको। जैसे स्कूल में एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो उस 50 बच्चे में हर बच्चे का जो दिमाग है अलग अलग रहेगा, अलग अलग कैपेसिटी रहेगा। उन बातों को ग्रहण करने के लिए, विषय के बातों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी रहेगा। इसका मतलब इन क्लास में पढ़ने वाले हर एक बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकते, हर एक बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, हर एक बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते। जो बच्चे जैसा जिस विषय को गेन करता है, कैपेसिटी रखता है उसको समझने का और उसको पढ़ाई करने का, उनको अपने मेमोरी पावर में बैठाने का जो क्षमता रखता है, उसके अनुसार उसका भविष्य निर्धारित होता है। सो प्रियो, यहां पर भी इसी प्रकार की बातें हैं। जैसे एक क्लास में सारे बच्चे एक समान नहीं रहता, कई बच्चे खेलने कूदने में अपना समय बिता देते हैं, कई बच्चे और अन्य बातों में अपना समय बिता देते हैं। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे रहते हैं, उस बच्चे के प्रति टीचर का विशेष ध्यान रहता है। वो अलग अलग विषय में हो सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, जो परिश्रम करने वाले बच्चे रहते हैं, जो होमवर्क करने वाले बच्चे रहते हैं,
उसके प्रति टीचर का विशेष ध्यान रहता है। सो प्रियो, इस बात को हमको समझना है कि यहां पर भी हम देखते हैं कि स्वामी का जो दास है सॉरी, इस दास को स्वामी जानता था कि कौन सा दास कितना परिश्रम कर सकता है, इसलिए यहां पर लिखा है कि हर एक को उसके क्षमता के अनुसार, उसके सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिया। अर्थात तीनों व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता है, तीनों व्यक्ति के पास व्यापार करने की क्षमता है। ऐसा नहीं यहां पर कि जिसको एक तोड़ा दिया वो बिल्कुल कार्य करने की काबिलियत नहीं रखता या क्षमता नहीं रखता, ऐसा नहीं है। यहां पर एक तोड़ा दिया गया, उसके पास भी कार्य करने की क्षमता है, उसके पास भी व्यापार करने की काबिलियत है। लेकिन समस्या यहां पर यह हो जाता है, जैसा कि हम देखते हैं कि जिसको 5 तोड़े मिले उन्होंने तुरंत जाकर लेन देन करना शुरू कर दिया। जिसको 5 तोड़ा मिला वो समय को व्यर्थ नहीं गंवाया, बिना विलंब किए वो समय का सही सदुपयोग किया, समय का सही उपयोग किया, बिना विलंब किए। जिसको 5 तोड़ा मिला, जिसको सबसे ज्यादा मिला वो बिना विलंब किए तुरंत जाकर यह समय का सही सदुपयोग करते हुए अपना व्यापार शुरू कर दिया। प्रियो, इसी प्रकार आज कलीसिया को समझना है, जिस भावार्थ से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कह रहा है कि कलीसिया को भी प्रियो बिना विलंब किए जिसको जितना तोड़ा दिया गया है उस तोड़ा के अनुसार बिना विलंब किए कलीसिया को आज परिश्रम करना है। क्योंकि आज कलीसिया के पास एक अच्छा उचित समय है जिसमें वो अपने जीवन के वेदी को सुधारे, अपने परिवार के वेदी को सुधारे। आज कलीसिया के पास एक ऐसा उचित समय है कि कलीसिया घर में रह करके अपने तमाम प्रकार के जो पुरानी बातें थी और कई प्रकार के संसार की बातें जो लोगों के अंदर में घर कर गया था, उन बातों को प्रियो ये समय है कि उन बातों को हम वचन रूपी आईने में देख करके जो बातें हमारे जीवन पर वचन संगत नहीं है उनको हम दूर करें, और दूर करके प्रियो हमको अपने जीवन को वचन संगत बनाना है, वचन के साथ हमको आत्मसात कर लेना है। यदि हमारा वेदी टूटा हुआ है हमको वेदी को सुधारने की जरूरत है, यदि हमारा परिवार की स्थिति बिगड़ा हुआ हमको परिवार की स्थिति को सुधारने की जरूरत है, यदि परिवार का वेदी बुझ गया है तो हमको परिवार के वेदी को फिर से जलाने की जरूरत है। हमको हर प्रयास करना है ताकि प्रियो हम आत्मिक जीवन में निरंतर जागृत रहें। प्रियो, इसके अलावा प्रियो कई प्रकार के और कार्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यदि हमारे जीवन पर विश्वास की घटी आ गई पिछले समय में संसार के दौड़ भाग में, तो प्रियो हमको विश्वास में आगे बढ़ना है। यदि हमारे जीवन में प्रेम की कमी आ गई, जैसे इफिसुस के कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपने पहले जैसे प्रेम को खो दिया, इसी प्रकार प्रियो आज हम कलीसिया में देखते हैं कि आज कलीसिया के लोग पहले जैसे प्रेम को खो दिया। प्रियो, आज जबकि लोग अपने घरों में इस लॉकडाउन के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कलीसिया के लोग हैं प्रियो जिन्होंने अपने पहले जैसे प्रेम को खो दिया या एकांत में रहते रहते वो निराश हो गए, हताश हो गए। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन आज के दिन में हमको चिता रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन आज के दिन में हमको चिता रहा है कि हम अपने पहले जैसे प्रेम को जिनको हमने खो दिया है फिर से हम उसको वापस प्राप्त करें। हमको पहले जैसे प्रेम को वापस प्राप्त करने की जरूरत है, और जब हम पहले जैसे प्रेम को वापस प्राप्त करेंगे तब प्रियो हम अपने स्वामी की बाढ़ भली भांति हम जो सकते हैं। प्रियो, जिसके पास 5 प्रकार की सेवकाई है, जिसके पास 5 प्रकार की सेवकाई है वो अपने सेवकाई को और बढ़ाए। जिनको प्रीतों के सेवकाई है अपने प्रीतों के सेवकाई को बढ़ाए, जिसको भविष्यता के सेवकाई वो भविष्यता के सेवा को बढ़ाए, जिसको सुसमाचार का सेवा है वो सुसमाचार के सेवा को बढ़ाए। जो पास्टर हैं वो अपने उस रखवाला के सेवा को बढ़ाए, अपनी इस समय अपने भेड़ों की सुधि लें, जागृत रहे आत्मिक जीवन पर, उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक प्रकार की महामारी से बचने के लिए, हर एक प्रकार की दुष्ट की युक्तियों से बचने के लिए, हर एक प्रकार की बीमारी से बचने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए हर एक रखवाला को आज जरूरत है अपने भेड़ों की सुधि लेने की। उनको प्रार्थना में उठाएं। यदि घर नहीं जा सकते आप प्रार्थना में उठाएं।
यदि लीडर हैं, आप घर नहीं जा सकते, आप उनको प्रार्थना में उठाएं, आप उनको फोन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप कांटेक्ट करें। प्रियो, हमको निरंतर उस सेवा में आगे बढ़ने की जरूरत है, समय का सही सदुपयोग करने की जरूरत है। प्रियो, आज का वचन हमको इस बात को चिताता है कि हमको समय का सही सदुपयोग करना है। इसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने इस तोड़े का दृष्टांत दिया, ताकि इस तोड़े के दृष्टांत को हमको समझना है कि कैसे 3 दासों ने अपने परिश्रम को किया, और जो परिश्रम किया वो प्रतिफल पाया, और जो परिश्रम नहीं किया वो प्रतिफल नहीं पाया, वो दंड का भागीदार हुआ। प्रियो, आज भी समय वही है। आज हम ऐसे परिस्थितियों में हैं जहां हमको हमारा अगुवा नहीं देख रहा है, जहां हमारा आत्मिक सलाहकार हमको नहीं देख रहा है, जहां हमारा पास्टर हमको नहीं देख रहा है, हमको हमारा लीडर हमको नहीं देख रहा है, कोई अन्य लोग हमको नहीं देख रहे, हम घरों में हैं। प्रियो, ये समय है कि हम अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ सही करें, हम अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ सुधारें, हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति सतर्क हो जाएं। प्रियो, जिसको सेवा का प्रभु ने सेवा दिया है, टीचर या शिक्षा का वरदान दिया है, ऐसे सेवकाई के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये समय है कि वो अध्ययन करें, वो सिखाने के लिए अध्ययन करें, स्वयं सीखें और लोगों को सिखाएं। प्रियो, ये तमाम प्रकार की जो वरदान प्रभु ने दिया, सेवा की बात प्रभु ने दिया, ये समय है कि हमको उसमें निरंतर बढ़ते चले जाना है। यदि प्रभु ने हमको 5 तोड़ा दिया है तो हमको 5 तोड़ा और बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ेगा? जब हम परिश्रम करेंगे तब बढ़ेगा। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे, ये सेवा नहीं बढ़ेगा। आप बोल सकते हैं घर में कैसे परिश्रम करें? आप घर में रहकर भी परिश्रम कर सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाले समयों में अपने सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। प्रियो, ये समय है कि हमको परिश्रम करना है। यदि प्रभु ने हमको 2 तोड़ा दिया है तो हमको परिश्रम करना है कि 2 और कमाए, हमको उसको जस्ट डबल कर देना है, 2 गुना कर देना है। प्रियो, ये समय है। प्रियो, हमको उस एक तीसरा व्यक्ति के समान नहीं होना है जिसको 1 तोड़ा दिया और उन्होंने परिश्रम नहीं किया। सो प्रियो, आज कलीसिया को इस बात की जरूरत है कि कलीसिया परिश्रम करे और जो प्रभु ने सेवा दिया है उस सेवा को कलीसिया निरंतर आगे बढ़ाए। सेवक परिश्रम करे, उस सेवा को आगे बढ़ाए। प्रियो, परिश्रम करने वाला व्यक्ति वो कभी विलंब नहीं करता, वो समय का इंतजार नहीं करते रहता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति विलंब नहीं करता। ये व्यक्ति विलंब नहीं किया। ये 2 व्यक्ति जिनको 5 तोड़ा मिला, जिनको 2 तोड़ा मिला, ये विलंब नहीं किया, ये समय को खोया नहीं, ये तुरंत गया और लेन देन करने लगा, व्यापार करने लगा, और व्यापार करते करते जिसको 5 तोड़ा मिला उन्होंने 5 कमा लिया, जिसको 2 तोड़ा मिला वो 2 कमा लिया। लेकिन आलसी दास के विषय में यहाँ पर लिखा है कि वह मिट्टी को खोदा, 18 पद में, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। ये एक आलसी दास का एक जिक्र है यहाँ पर। एक व्यक्ति इसमें ऐसा है जो आलसी है, जो अपने ही परिस्थितियों को ज्यादा अच्छा समझना मांग रहा है। वो स्वामी के द्वारा दिए गए अवसर को अच्छा नहीं मांग रहा है, वो स्वामी पर दोष लगा रहा है, तू कठोर मनुष्य था, तू कठोर मनुष्य है, इसलिए मैंने इस रुपया को गाड़ दिया था। वो स्वामी के ऊपर दोष लगा रहा है, लेकिन अपने जीवन के उन आलस्यपन को नहीं देख रहा है। प्रियो, यहां पर लिखा है आलसियों के लिए नीति वचन में कुछ बातें लिखा है। मैं फिर से एक बार नीति वचन में आपको ले जाना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 27 पद पढ़ने में सहायता करें। नीति वचन 12 अध्याय और 27 पद। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। हाँ, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। प्रियो, यहाँ पर लिखा है आलसी अपने अहेर का पीछा नहीं करता। आलसी अपने उस अवसर जो उसको दिया गया है उसका पीछा नहीं करता, उसके अनुसार वह काम नहीं करता। आलसी को जो
समय मिलता है उसका सदुपयोग नहीं करता। आलसी अपने अहेर का पीछा नहीं करता। आलसी अहेर का, अहेर मतलब प्रियो उसका जीवन यापन है। अहेर, अहेर एक जीवन यापन को दर्शाता है। जॉब करने वाले के लिए वो जॉब हो सकता है, नौकरी करने वालों के लिए नौकरी हो सकता है, खेती बाड़ी करने वालों के लिए खेती बाड़ी हो सकता है, व्यवसाय करने वालों के लिए व्यवसाय हो सकता है। अहेर मतलब उसके जीवन यापन का माध्यम उसका पीछा नहीं करता। आलसी उन बातों का पीछा नहीं करता। परंतु आगे क्या लिखा है, कामकाजी लोग, क्या लिखता है कामकाजी लोग के लिए, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती हाँ, है। परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती। जो परिश्रम करने वाले प्रियो उसके हाथ में अनमोल वस्तु लगता है, परंतु आलसी अहेर का पीछा नहीं करता। देखिए आगे बढ़ेंगे इसी नीति वचन में, 13 अध्याय उसका 4 पद, नीति वचन 13 अध्याय 4 पद। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हाँ, आलसी का प्राण लालसा करता है। वो चाहता है कि मेरे पास धन आए, वो चाहता है मेरे पास संपत्ति आए, वो चाहता है मेरे पास पर्याप्त खाने की वस्तु हो, चाहता है कि मेरे पास हर प्रकार के सुख सुविधा हो, लेकिन सिर्फ वो लालसा करते रहता है। लेकिन बैठेगा कहाँ पर, वो घर में बैठेगा, कहाँ पर, कोई चौराहे में बैठेगा, कहाँ पर, कोई यार दोस्तों के पास, फालतू लपुट टाइप का जो घूम रहे उसके पास, वहां पर बैठेगा, चाहे घर में बैठेगा। आलसी बैठे रहता है, वो काम करना नहीं चाहता, सिर्फ लालसा करता है। आलसी का प्राण लालसा करते रहता है और लालसा करते करते वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर लिखा है वो लालसा तो करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। सिर्फ लालसा करने से नहीं होगा, क्यों, लालसा के साथ परिश्रम करना है। यदि कोई चीज का हमको लालसा है, यदि हमको सफलता पाने का लालसा है, तो परिश्रम करना पड़ेगा। एक दिया जो जलता है ना और प्रकाश देता है, तो प्रकाश देने के पीछे उस दिए में लगने वाला रुई जो बाती के रूप में उपयोग होता है, उसका कार्य, जब तक बाती जलता नहीं तब तक प्रकाश मिलता नहीं। प्रियो, यदि एक व्यक्ति लालसा करता है तो उसको परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसलिए कहता है परंतु कामकाजी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, मतलब वो धनी हो जाता है, कामकाजी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो परिश्रम करते हैं प्रियो, उसके पास प्रभु का अभिषेक रहेगा। वो अभिषेक से भरा रहेगा, वो विश्वास से भरा रहेगा, वो प्रेम से भरा रहेगा, उसका भीतरी मनुष्यत्व बलवान होगा, वो दुष्टात्मा से नहीं डरेगा, आने वाले भय से नहीं डरेगा, किसी प्रकार के अनदेखे महामारी से नहीं डरेगा। प्रियो, कामकाजी व्यक्ति हिष्ट पुष्ट हो जाता है, वो चंगाई से भरा रहेगा। देखिए आगे पढ़ते हैं इसी नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 19 पद। नीति वचन का पुस्तक 15 अध्याय उसका 19 पद। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। हाँ, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है। यदि हम आलस्यपन करते रहे, यदि कलीसिया आलस्यपन करता रहे, परिश्रम करने से भागता रहे, लिखा है उसका मार्ग कांटों से रुंधा रहता है। इसका मतलब उनके सफलता के हर एक दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके आगे बढ़ने के हर एक दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति आलसीपना करता है, घर में रहता है, कुछ करना नहीं चाहता, ऐसे बहुत से प्रार्थना निवेदन आता है हमारे पास, सेवकों के पास आता है, प्रभु के सेवकों के पास आज ऐसे प्रार्थना निवेदन का एक बाढ़ लगा है। जब बहनें आती हैं और बहनें आकर बोलती है कि हमारे पति के लिए प्रार्थना करो, वो काम में नहीं जाता या उसको काम नहीं मिलता, या काम में जाता है, काम करते तो उसको लोग भगा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? आलस्यपन, सिर्फ आलस्यपन। ऐसे प्रार्थनाओं का प्रयोग आज अम्बार है। खास करके बहनें परेशान है अपने पतियों के लिए कि पति परिश्रम नहीं करते, आलस्य से बंधा है, घर में पड़े हैं, काम काज नहीं करते। इस प्रकार के प्रियो आज बातें हैं। इसी प्रकार कलीसिया में भी प्रियो इसी प्रकार की बातें हैं। कलीसिया में बहुत प्रकार के ऐसे लोग हैं, लेकिन कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह चिता रहा है कि हमको आलस से नहीं बनना है। यदि हम आलसीपना करेंगे तो हमारा हर एक सफलता का मार्ग बंद हो जाएगा। हमारे हर एक वो दरवाजे जो हमारे लिए एक अच्छा भविष्य हो सकता था, वो हर एक दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए कामकाजी का मार्ग रूंधा हुआ, कांटों से रूंधा हुआ होता है।
आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 4 पद। नीति वचन 20 का 4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आलसी शीत के कारण हल नहीं जोतता। आलसी के लिए ऐसा भी लिखा गया है कि एक और झपकी, थोड़ा सा सो ले, वो छाती पर हाथ रखे रहे, थोड़ा सा सो ले, एक और छोटी सी झपकी। इस प्रकार के बातें नीति वचन में प्रियो कई जगह आलसी के विषय में लिखा है। तो आलसी के विषय में यहां पर कहता है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। आलसी मनुष्य कहता है ठंड है, और ठंड में वो परिश्रम करना नहीं चाहता, शीत के कारण परिश्रम करना नहीं चाहता। एक उसको बहाना चाहिए, बाहर में ठंड है, बाहर में सर्दी है, शीत गिर रहा है, वो परिश्रम नहीं करना चाहता, इसलिए हल नहीं जोतता, अपने खेत पर वो परिश्रम नहीं करता। जो आलसी अपने खेत पर परिश्रम नहीं करता, लिखा है वह कटनी के समय भीख मांगना पड़ता है। अवसर तो है, उनके पास जगह भी है, अवसर भी है, समय भी है, खेत भी है, भूमि है, सब चीज है, हल है, सारा चीज है, लेकिन वो समय का सही सदुपयोग नहीं करता, जिसके कारण जब अन्य लोग कटनी काटते रहते हैं, फसल काटते रहते हैं, इसको भीख मांगना पड़ता है। किसको? आलसी को। और ये भी लिखा है, आलसी जब भीख मांगता है तो उसको कुछ नहीं। ये भी स्वाभाविक बात है, एक जवान व्यक्ति आए, हिष्ट पुष्ट व्यक्ति आए, एक जवान व्यक्ति आए और आपसे भीख मांगे तो आपको कैसा लगेगा? आप यही बोलेंगे आलसी है, काम नहीं करता। क्यों? हमको इस बात को समझना है। आलसी शीत के कारण हल नहीं जोतते, इसलिए कटनी के समय भीख मांगता, उसको कुछ नहीं मिलता। एक और नीति वचन में हम पढ़ेंगे 21 अध्याय, नीति वचन 21 अध्याय 25 पद। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। देखिए ये वचन यहाँ पर सटीक बैठता है। हम देखते हैं जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार और 25 अध्याय के 14 पद से जो आगे लिखा है, जिस तीसरे व्यक्ति को स्वामी ने एक तोड़ा दिया, और जो एक तोड़ा दिया गया उसके लिए जैसे हम पढ़ते हैं 18 पद में, परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। नीति वचन का लेखा क्या कहता है 21 अध्याय के 25 पद में, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसका हाथ काम करने से इनकार करता है। आलसी का हाथ हमेशा कार्य करने से इनकार करता है। प्रियो, हम देखते हैं जो तीसरा व्यक्ति था जिसको प्रभु ने एक तोड़ा दिया था, इसके पास ऐसा नहीं कि ये कार्य करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसा नहीं कि इनके पास कार्य करने की ताकत नहीं है, या बुद्धि नहीं है, या क्षमता नहीं रखता। नहीं, इनके पास क्षमता है, इनके पास कार्य करने का बुद्धि है। स्वामी जानता है इसको मैं एक तोड़ा इसलिए दे रहा हूं ताकि जितना इसके पास क्षमता है, जितना कार्य करने की इसके पास शक्ति, इस कार्य के द्वारा, इस क्षमता के द्वारा यह व्यक्ति एक तोड़ा और कमा लेगा। ये बात स्वामी जानता है। इसी प्रकार प्रियो, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है कि कलीसिया परिश्रमी कलीसिया है, कलीसिया उद्धार पाए हुए कलीसिया है, और जो कलीसिया उद्धार पाया हुआ है वो परिश्रमी कलीसिया है। इसलिए वो आलसी ना हो जाए, वो बेकार ना हो जाए। प्रियो, एक तोड़ा तो हर व्यक्ति को दिया गया है, कलीसिया के हर एक विश्वासी को एक तोड़ा तो दिया गया है, वो है सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार की सेवा। और वो सुसमाचार की सेवा जिसमें एक तोड़ा प्रभु ने दिया, यदि हम उसमें विश्वास योग्य हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल देगा। क्यों? ये व्यक्ति एक तोड़ा और कमा सकता था अपने परिश्रम से, लेकिन लिखा है इसके जीवन में ऐसा आलसीपना है कि इसका हाथ काम करने से इनकार करता है। और जिस व्यक्ति का हाथ काम करने से इनकार करेगा, वो व्यक्ति से गरीब कोई भी व्यक्ति उससे बड़ा गरीब नहीं है। वो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति, वो सबसे ज्यादा कंगाल व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा नीच व्यक्ति जिसका हाथ काम करने से इनकार करता है। लेकिन अंत में स्वामी तो आएगा, चाहे आपको 5 तोड़ा दिया हो, चाहे आपको 2 तोड़ा दिया हो, चाहे आपको 1 तोड़ा दिया हो,
अंत में स्वामी तो लेखा लेने के लिए आएगा। ये बाइबल में लिखा है, ये वचन में लिखा है, स्वामी तो लेखा लेने आएगा, निश्चित रूप से आएगा। स्वामी जो कुछ दिया है उसको भूल नहीं सकता। प्रियो, इस बात को हमको समझने का प्रयास करना है। स्वामी लेखा लेने आएगा, परंतु प्रियो हम इस बात को समझना है कि जो परिश्रम किए रहेंगे या जो परिश्रम कर रहे हैं और जो परिश्रम किए करते हुए, जो परिश्रम करते करते जो प्रभु में सो गए और जो परिश्रम किए रहेंगे, ऐसे 3 प्रकार के लोग रहेंगे उस समय। जो परिश्रम करते करते प्रभु में सो गए और जो परिश्रम किए हुए, जिसके पास आज परिश्रम करने का ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, अपने जीवन के आखिरी समय में जीवन जी रहे हैं। और कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो परिश्रम कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु का आगमन होगा, स्वामी का आगमन होगा। यहां पर स्वामी का आगमन हुआ और जो लोग परिश्रम किए थे, 5 तोड़े वाले ने परिश्रम किए थे, 2 तोड़े वाले ने परिश्रम किए थे, और जो परिश्रम किए थे उसके पास हिसाब था स्वामी को देने के लिए। उनके पास कुछ बातें थी स्वामी को देने के लिए। जो लोग परिश्रम किए रहेंगे उसके पास कुछ बातें रहेगा स्वामी को देने के लिए, और जो परिश्रम किए ही नहीं रहेंगे उसके पास क्या चीज रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, वो जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं है। और जो परिश्रम नहीं किया रहेगा वो तो उल्टा दोष लगाएगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैं ऐसे परिस्थितियों से घिरा, मैं ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। जो परिश्रम नहीं करेगा, जो आलसी, उसके पास दोष लगाने के लिए कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन परिश्रम करने वाले के पास कुछ ना कुछ बातें हैं। उनके पास धन है, उनके पास तोड़ा है अपने स्वामी को हिसाब देने के लिए। जो 5 तोड़ा और कमाया, इसके पास स्वामी को देने के लिए तोड़ा है। वो जब स्वामी हिसाब लेगा, ये जाकर स्पष्ट रूप से बोला कि स्वामी आपने मुझको 5 तोड़ा दिया। स्वामी आया, स्वामी हिसाब लेने लगा। जब हिसाब लेने लगा, परिश्रम किया है पहला व्यक्ति ने, और वो कहता है, बड़े दावे के साथ कहता है कि स्वामी आपने मुझको 5 तोड़ा दिया है और मैं 5 तोड़ा और कमाया। उसके लिए स्वामी ने क्या बोला? स्वामी ने बोला 21 पद में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास से रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा। यहां पर प्रिय हम देखते हैं कि जो 5 तोड़ा जिसको मिला, वो 5 तोड़ा और कमाकर लाकर स्वामी को दिया, हिसाब दिया, 5 तोड़ा और दिया। कहता है, क्या कहता है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। धन्य मतलब आशीषित है। जो परिश्रम करेंगे वही आशीषित रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमको समझना है। वो कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। 5 तोड़े में यह व्यक्ति विश्वासयोग्य रहा। प्रियो, जितना प्रभु ने हमको दिया है उस चीज पर हमको विश्वासयोग्य रहना है अपने स्वामी के प्रति। जो कुछ प्रभु ने हमको सेवा दिया है उस सेवा के प्रति हमको विश्वास योग्य रहना है। इसके लिए स्वामी कहता है, धन्य है अच्छे विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रियो, जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु हमको और देगा। इसी प्रकार जो 2 तोड़ा जिसको वो दिया, वो भी कहता है कि स्वामी आपने मुझको 2 तोड़ा दिया, मैं 2 तोड़ा और कमाया। उन्होंने अपने स्वामी की हिसाब दिया, 2 तोड़ा मैंने और कमाया। और उसके लिए भी कहता है कि मैं तुझे बहुत, क्या कहता है? कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। 23 पद में, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। कहता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। दोनों व्यक्ति अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो गया और इसके लिए स्वामी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रियो, विश्वासयोग्यता से ही प्रभु जिम्मेदारी देगा। प्रियो, परिश्रम करने से ही विश्वासयोग्यता आएगा। जब हम परिश्रम करेंगे, ये परिश्रम विश्वासयोग्यता का पहली निशानी है। और जब हम परिश्रम करेंगे, ये परिश्रम विश्वासयोग्यता को लाएगा। और जब हम अपने स्वामी के प्रति, अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, वो हमको और बहुत कुछ देगा। और इतना ही नहीं, हमको बहुत कुछ देने के साथ साथ हम स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाएंगे। लेकिन
यदि एक व्यक्ति आलस्यपन करता है, एक व्यक्ति को एक तोड़ा दिया गया और वो व्यक्ति आलस्यपन करने लगा, आलस्य किया, उस तोड़ा को मिट्टी खोदा और दबा दिया और कहता है कि मैं डर गया था, तू कठोर मनुष्य है। क्या स्वामी अपने दास के प्रति कठोर हो सकता है? हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कब होगा? जब हम स्वामी के प्रति अविश्वास योग्यता प्रकट करेंगे, जब अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, जब जो बात स्वामी ने हमको काम दिया है और वो काम को यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए स्वामी कठोर हो सकता है। ये नहीं कहा था कि नहीं हो सकता, हो सकता है, स्वामी कठोर हो सकता है, लेकिन कब? हमारी गलती के कारण, हमारे आलसीपन के कारण, हमारे अविश्वास योग्यता के कारण स्वामी कठोर हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कहता है यदि तूने इस रुपये से परिश्रम करना नहीं चाहा तो इसको जाकर सराफों को दे देता। मतलब जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग इस तोड़ा का सही सदुपयोग करने वाले हैं, यदि तू उसको भी दे देता तो तू दंड का भागी नहीं होता। इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब यह है जो बात प्रभु ने हमको सौंपा है, जो सेवा प्रभु ने हमको सौंपा है, यदि उस सेवा को हम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो पद हमारे पास है और हम उसको पकड़ के रखे हैं और हम उसके योग्य काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे लिए कठोर हो जाएगा, स्वामी हमारे लिए कठोर हो जाएगा, हमसे लेखा लेगा। वो कहता है यदि ये सेवा तेरे पास है, तुमको दिया गया, यदि तू नहीं कर सकता तो जो कर सकता है उसको दे देता, तो पर भी मैं तुझे दंड नहीं देता। परंतु प्रियो, एक तोड़े वाले के पास, इस तीसरे व्यक्ति के पास ऐसे बहुत सारे कारण है, इस आलसी मनुष्य के पास, इस दुष्ट दास के पास ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण स्वामी को उसके प्रति कठोर होना पड़ा। यदि वो स्वयं परिश्रम नहीं किया तो उस तोड़े को ऐसे लोगों को दे सकता था जो परिश्रम करता है, जो उसको बढ़ा सकता है। तब पर भी कहता है स्वामी के मैं आकर उससे ब्याज समेत ले लेता, परंतु ये व्यक्ति ने वो भी नहीं किया, उल्टा इस तोड़ा को ये जो है मिट्टी खोद कर दबा दिया। प्रियो, इसी प्रकार आज कलीसिया में इसी प्रकार की बातें देखने में मिल जाता है। कभी कभी जो सेवा प्रभु हमको देता है उस सेवा में हम विश्वास योग्य नहीं रहते, वो सेवा को हम करते नहीं, पद को रख लेते हैं। पद को रखने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि फूलमाला मिलेगा, पद को रखने में आनंद आता है क्योंकि हमको वाहवाही मिलेगा, पद को रखने में आनंद आता है क्योंकि हमको शाबाशी मिलेगा, पद को रखने में आनंद आता है क्योंकि हमको और लोगों से वाहवाही मिलेगा, हमारा नाम ऊंचा होगा, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहेंगे। हाँ, उस पद को दूसरों को देने में बड़ा तकलीफ है क्योंकि वो पद को यदि हम दूसरों को दे दें कलीसिया में तो उनका नाम होगा। हम नाम भी चाहते हैं, हम फेमस होना भी चाहते हैं, हम सम्मान भी चाहते हैं, आदर पाना भी चाहते हैं, लेकिन रहते हैं आलसी। जो सेवा प्रभु हमको दिया रहते हैं उस पर हम विश्वास योग्य नहीं रहते और हम प्रतिफल की हम आशा रखते हैं। कैसे होगा? नहीं हो सकता प्रियो, कभी नहीं हो सकता। इस बात को प्रभु समझाना चाह रहा है कि कलीसिया सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। बार बार प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा कलीसिया को सावधान कर रहे, जागृत हो जा, जागृत हो जा, जागृत हो जा, जागते रहा। आज हम देखते हैं प्रियो, आज मसीही जगत में जागृति सभा का अंबार लगा है। जागृति सभा, जागृति सभा, अमुक व्यक्ति आ रहा है जागृति सभा, अमुक प्रभु का सेवक आ रहा है जागृति सभा, अमुक प्रभु का दास आ रहा है जागृति, खाली जागृति सभा, जहां देखे वहां पर जागृति सभा, जागृति सभा। लेकिन फिर भी आज कलीसिया में जागृति नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आज कलीसिया में जागृति नहीं आ रहा है। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है प्रियो। जब कलीसिया स्वयं जागृत हो जाए, जब कलीसिया स्वयं जाग जाए, तब जागृति सभा में जागृति आएगा। नहीं तो 4 दिन की जागृति है। कई मसीह संस्थाएं 8 दिन जागृत रहता है। कब? पैसन वीक में 8 दिन जागृत रहेगा, बाकी साल भर तक सोता रहेगा। आज जागृति सभा का अंबार लगा है, लेकिन फिर भी कलीसिया में जागृत नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला बुनियाद तो प्रियो कलीसिया है, जिसको प्रभु ने तोड़ा दिया, वो सो रहा है, उसको प्रभु जागृत करना चाहता है। तुम जागृत हो, कलीसिया जागृत हो। जब कलीसिया जागृत होगा
तब प्रियो ऐसे जागृति सभा से एक बड़ी जागृति आएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है आज कलीसिया जागृत नहीं है। फूलमाला के पीछे, आदर के पीछे, मान सम्मान के पीछे, तमाम प्रकार के संसार के वो बातों के पीछे कलीसिया भाग रहा है, पद को लेकर भाग रहा है। कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रभु तो आएगा और लेखा लेगा। तोड़ा तो दिया है, उसका लेखा देना पड़ेगा। अच्छा है प्रियो, यदि हम उस सेवा को नहीं कर सकते, हम दूसरों को सौंप दें, हम दूसरों को सौंप दें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कई एक संस्थाएं हैं, लोग सेवा करने के लिए संस्थाओं से पैसा लेते हैं, वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन घर में बैठे रहते हैं। क्या होगा? आपको सैलरी इसलिए दिया जा रहा है, संस्था आपको पैसा इसलिए दे रहा है ताकि आप जाकर जो सेवा आपको सौंपे उसको पूरा करो, आप सुसमाचार लोगों को सुनाओ, लोगों को प्रभु के पास लेकर आओ, इसलिए आपको सैलरी दे रहा है। यदि आप सैलरी ले रहे हैं, यदि आप वेतन ले रहे हैं, घर में बैठे सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने संस्था के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने अगुवे के प्रति यदि आप विश्वास योग्य नहीं है, याद रखिए एक दिन लेखा लिया जाएगा, एक दिन लेखा लिया जाएगा। आज आप पास्टर कहला सकते हैं, लेकिन कल दंड के भागी हो सकते हैं। ये वचन में लिखा है। इसलिए कलीसिया जागृत हो जाए, इसलिए कलीसिया जागृत हो जाए, कलीसिया जागृत हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कई जगह बोला, प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहो, जागते रहो। देखिए प्रभु क्या कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 13 अध्याय के 33, 34 और 35 पद, जहां पर ऐसा लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। हम नहीं जानते कि स्वामी कब आएगा, परंतु प्रियो यहां पर ऐसा लिखा है, जागते रहो। स्वामी जो है अपने तमाम दासों को बुला करके उनको हर एक चीजों पर अधिकार दिया, अपने संपत्ति पर अधिकार दिया, और द्वारपाल को भी ये आज्ञा दिया कि तुम जागते रहना। और इसलिए कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। प्रियो आज कलीसिया को जागते रहने की जरूरत है। जागते रहने का मतलब है प्रार्थना के जीवन में लवलीन रहना है, आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहना है, पाप के प्रति तो सबसे ज्यादा सचेत रहना है, पवित्रता के प्रति तो सबसे ज्यादा सचेत रहना है। प्रियो अपने जीवन के आत्मा, प्राण और देह में पवित्रता के प्रति सबसे ज्यादा आज कलीसिया को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि पाप का मार आज ऐसे मनुष्य को मार रहे हैं प्रियो कि पाप नाम को लोग मानते नहीं। लोग सोचते हैं कि लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना कोई पाप नहीं, लोग इस बात को सोचते हैं लिव इन रिलेशन में रहना कोई पाप नहीं। ऐसे आज धारणाएं प्रियो संसार में आ गया। आज लोग सोचते हैं कि लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। ऐसे बात आज इस संसार पर आ गए प्रियो। ये तमाम प्रकार के पाप जो आ गए और लोग सोचते हैं कि ये पाप ही नहीं है। शैतान ने लोगों को कैसे धोखा में बांध कर रखा है, शैतान ने लोगों के विश्वास को किस कदर डुबा के रखा है, आज हमको समझने की जरूरत है, आज हमको समझने की जरूरत है। इसलिए कहता है जागते रहो। आज कलीसिया को जागृत होने की जरूरत है। ऐसे पाप के विषय में कलीसिया को जागृत होना कि कोई पाप हमारे जीवन को नरक की ओर ना ले जाए। वो और कहता है, एक ही जगह नहीं कहता, और कहता है, हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका 21 और उसका 36 पद पढ़िए। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। हाँ, आगे कहता है तमाम प्रकार के पाप जो संसार को अपने कब्जे में ले लिया है,
ये हर एक प्रकार के एडल्ट्री जो आज संसार को अपने कब्जे में ले लिया है, और बहुत सारे कलीसिया में, मसीही जगत में भी इसी प्रकार की बात देखने में आता है। इसलिए प्रियो, खुदा बाप हमको आज भी चिता रहा है, प्रभु का वचन हमको आज भी चिता रहा है, कहता है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमको निरंतर जागते रहना, हमको सचेत रहना है प्रियो, अपने जीवन के प्रति, अपने उद्धार के प्रति सचेत रहना है प्रियो, अपने पवित्रता के प्रति सचेत रहना है, पाप के प्रति तो विशेष सचेत रहना है, ताकि हम इस योग्य बने रहें कि हम इस घटनाओं से बच सके, संसार के घटनाओं से बच सके प्रियो, और अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हम हो सके। इसलिए हमको जागृत रहना है। देखिए, एक और वचन में लिखा है, पत्रियों में लिखता है, इफिसियों की पत्री हम निकालेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 18 पद, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, यहाँ पर लिखता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए हमको जागते रहना है प्रियो। यहाँ पर संत पौलुस इफिसुस के मंडली को कहता है, लिखता है हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करना है। किससे? आत्मा में प्रार्थना करना है प्रियो। हर समय यह संभव है कि हम हर समय प्रार्थना कर सकते। किससे? आत्मा में हम प्रार्थना कर सकते हैं हर समय। आप जागते समय प्रार्थना कर सकते हैं, आप लेटते समय, आप बिस्तर में लेटे आप प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? आत्मा में। आप गाड़ी चलाते समय प्रार्थना कर सकते हैं। किसमें? आत्मा में। आप खाना खाते समय, गृहिणी खाना बनाते समय प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? आत्मा में। हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं आत्मा में। और कहता है हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो। हमको हर प्रकार से प्रार्थना करना है। हमको स्वयं के लिए प्रार्थना करना है, स्वयं के पवित्रता के लिए प्रार्थना करना है, परिवार के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रियो हमको हर समय प्रार्थना करते रहना है। पौलुस कहता है ताकि हम आने वाले घटनाओं से हम बच जाएं, हम दुष्ट की युक्तियों से बच जाएं, हम शैतान के धोखे से बच जाएं। इसलिए प्रियो हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। देखिए पतरस क्या कहता है, आखिरी वचन पढ़ेंगे, हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पतरस क्या कहता है? पतरस ने भी कुछ बातों को लिखा। पतरस क्या कहता है? पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद। पहला पतरस 5 अध्याय 8 पद, जहां पर ऐसा लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शी के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सुनिए प्रियो, यहां पर क्या कहता है? संत पतरस कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शी के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। निरंतर प्रियो प्रभु कलीसिया को सचेत कर रहा है, निरंतर कलीसिया को प्रभु जागृत कर रहा है। यहां पर प्रियो लिखा है कि शैतान निरंतर खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान अपने शिकार के तलाश में रहता है, किसको फाड़ खाए। यदि हम सचेत नहीं रहे, अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागृत नहीं रहे, अपने जीवन के प्रति सावधान नहीं रहे, तो हम शैतान के सबसे बड़े फंदे या धोखे में फंस सकते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान निरंतर प्रयास कर रहा है आज भी प्रियो, लेकिन कलीसिया सो रहा है, कलीसिया शांत है, कलीसिया निश्चिंत है
प्रियो इस शैतान की युक्तियों से बचने के लिए, शैतान के फंदे से बचने के लिए, शैतान के जाल से बचने के लिए प्रभु आह्वान कर रहे हैं कलीसिया से कि कलीसिया निरंतर सचेत रहे, जागृत रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, अपने जीवन के प्रति सचेत रहे कि शैतान को अवसर ना दे, कलीसिया शैतान को अवसर ना दे। इसलिए प्रियो कलीसिया को निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, कलीसिया को निरंतर विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है, कलीसिया को निरंतर प्रियो प्रेम में आगे बढ़ने की जरूरत है, कलीसिया को निरंतर प्रियो अपने आत्मिक जीवन में और पवित्र होते रहने की जरूरत है, कलीसिया को प्रियो निरंतर मुझको और आपको निरंतर अपने आत्मा, प्राण और देह में निरंतर पवित्रता की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो प्रभु ने हमको सेवा दिया है उस सेवा को चमकाने की जरूरत है। प्रियो हमको शांत नहीं रहना है, हमको बिल्कुल हमको ऐसे निश्चिंत नहीं रहना है जैसे आज कलीसिया निश्चिंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है वचन में कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रियो आज भी प्रभु कह रहा है कलीसिया से कि जागते रहो और शैतान से सावधान रहो, क्योंकि तो फाड़ खाने वाले और गरजने वाले शी के समान लोगों को फाड़ खाने के लिए अवसर के तलाश में रहता है। कई प्रकार के प्रलोभन लोगों के जीवन पर लाता है। किसी के पास धन का प्रलोभन लाता है, किसी के पास महिमा का प्रलोभन लाता है, किसी के पास औरत का प्रलोभन लाता है। ट्रिपल जी है जिसको कहते हैं गर्ल, ग्लोरी और गोल्ड। ये निरंतर शैतान तलाश में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। ये तमाम प्रकार के प्रलोभन शैतान आज कलीसिया के पास ला रहा है और कई बार कलीसिया फंस भी जाता है। इसलिए प्रभु निरंतर कलीसिया को, मुझको और आपको प्रियो सावधान कर रहा है, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहो, उद्धार के प्रति सचेत रहो। प्रियो हम निरंतर हमको जागते रहने की जरूरत है, निरंतर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, निरंतर हमको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, निरंतर हमको अपने आत्मा, प्राण और देह में पवित्रता और शुद्धता में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रियो हमको निरंतर जागते रहना है। आज प्रभु ये कहता है आपसे, मुझसे, मसीही जगत से, कलीसिया से प्रभु आज कह रहा है कि हमको निरंतर जागते रहना है। प्रियो ये लॉकडाउन के समय में कलीसिया को जागृत होने की जरूरत है, कलीसिया को एक लेवल और आगे बढ़ने की जरूरत है। जब कलीसिया जागृत होगा प्रियो जागृति वैसी आ जाएगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम